दरअसल ये मामला ये 2004 में मेरे मम्मी पापा खत्म हो गए और उससे पहले ही ये मकान लिया था मेरे मेरे पापा ने संगीता गुप्ता और आर के गुप्ता यानी कि राजेश कुमार गुप्ता पे। और ये मकान किस्तों पे लिया था और उसकी रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी थी। तो और ये मेरे पापा ने पूरा पैसा जमा किस्तों में किया था। उसके कुछ ही माह बाद मेरी मम्मी और पापा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस समय मैं नाबालिग था और ना ही कोई मेरा भाई है ना कोई बहन है, और तो मैं उस वजह से मैं क्लेम नहीं कर सकता था। जब 2014 में मैं बालिग हुआ तो मैं संगीता गुप्ता और आर के गुप्ता यानी कि राजेश कुमार गुप्ता जी के पास में गया। तब से वो मुझे बहलाते फुसलाते रहे कि अभी हमारी चुनावों में ड्यूटी लगी हुई है, कि अभी हम गाँव जा रहे हैं, कि अभी हम कहीं जा रहे हैं। मतलब तरह तरह के बहाने बनाते रहे। करीब 9 साल से मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ। कभी प्लेटफॉर्म पर रात गुजारना तो कभी सड़क के सहारे रात गुजारना। मैं काफी पीड़ित हूँ। ऐसे ही करते करते 9 साल बीत गए। अब उन्होंने लास्ट में हमें हमारे घर से ही निकालना चाहा कि और एकदम से ही उच्च न्यायालय चले गए और वहां से ये आदेश करवा लिया कि फौरन इस मकान से निकलवाया जाए। ना तो उनके पास में कोई हमारे पास में ये भेजा हुआ सम्मन है कि पहले तुम इसे 7 दिन में खाली कीजिए। कुछ भी नहीं, उन्होंने सिर्फ करवा लिया। और बल्कि ये मामला ये निचली अदालत में चल रहा है और निचली अदालत ने ये आदेश दिया है कि अगर नहीं, मतलब उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया अगर ये मामला निचली अदालत में चल रहा हो तो कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। तो उन्होंने ये साक्ष्य छुपाते हुए जो ये निचली अदालत में मामला चल रहा है तो वो एकदम से उच्च न्यायालय में चले गए और हमें कुछ कहने का और कुछ देने का हमें कुछ मौका ही नहीं दिया। ये मेरा सिर्फ यही निवेदन है जो प्रेस के द्वारा कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि मैं उच्च न्यायालय में जाकर के कुछ मैं अपनी दलील दे सकूं। इसमें भवन की आवंटी ने एक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका की है, उसमें अपने आप को विक्टिम शो किया है। क्योंकि सच्चाई ये है वो विक्टिम नहीं है, वो तो एक ठग है। उसने 20 साल पहले इस मकान को इनके पुष्पेंद्र के माता पिता को बेच दिया था और सारा आवास विकास का पैसा उन्होंने जमा किया और उसके बाद कब्जा, तभी से वो कब्जे में, उनकी डेथ हो गई, उसका फायदा उठाया उन्होंने। अब इसको ये भटक रहा है बेचारा, और ये सारी बातें छुपाते हुए इसी मकान के संबंध में एक सिविल सूट भी चल रहा है न्यायालय में। तो हाईकोर्ट ने सिर्फ इतनी बात कही है कि अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं है, डीएम साहब के लिए आदेश किया है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है तो कंप्लायंस कराएं। कानूनी अड़चन तो है, सारी सच्चाई जानने के बाद हमको मौका दिया गया है हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए और अपने टूल किट के हिसाब से ये चल रहे हैं। उसको विक्टिम दिखाते हुए ऐसा नहीं है। आवास विकास और तमाम दलाल उसमें मिले हुए हैं। आवास विकास सारा पैसा जमा है, उसको तो कोई ग्रीवियंस है ही नहीं। और जो सेटल्ड पोजीशन है उसको तो न्यायालय डिसाइड करेगा, फोर्सफुली मतलब डिस्पोज नहीं किया जा सकता। हमारे तो बस यही है कि डीएम साहब इस सब पर संज्ञान लेते हुए और कार्रवाई को 30 तारीख तक रोक दें। 30 तारीख के बाद हाईकोर्ट खुद ही इनसे सवाल, इनकी रेट खारिज होगी और इन पे पेनल्टी लगेगी जो इन्होंने कंसीलमेंट किए फैक्ट्स के। हाईकोर्ट का जो भी होगा मान्य करें, वो तो मान्य होता है, सबको मान्य है, कानून मानने वाले व्यक्ति। जी, मेरा नाम राजकुमार सिंह है और मैं इस मकान का मालिक हूँ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस मकान में रहता हूँ। ये अनाथ पुष्पेंद्र है। ये मकान इससे हमने सालों पहले दिया था और इसके माता पिता ने ये मकान एक ठग बेईमान संगीता गुप्ता है, उसे यहाँ आवास विकास के कई भू माफियाओं का संरक्षण प्राप्त है। ये महिला सरकारी नौकरी करती है लेकिन बेईमान किस्म की महिला है ये। इसने इसी के साथ भी बहुत लोगों के साथ बेईमानी की है। आज से 20 साल पहले संगीता गुप्ता को यह मकान सिर्फ पंजीकृत हुआ था। पंजीकृत होने के बाद संगीता गुप्ता का जितना पैसा परिषद में जमा था 59,000 रुपये मात्र जमा थे। इसके पिताजी ने वो 59,000 रुपये प्लस और मुनाफा जो उसने मांगा वो उसको तुरंत वही दे दिया गया। यह मकान किस्तों पर था। सारी किस्तों की अदायगी इनके मृत माँ बाप ने की जो भी दुनिया में नहीं है, और सारी किस्तों के जो पेमेंट किए गए वो चेक के माध्यम से किए गए और परिषद में हर पर्ची पर इनके पिताजी का नाम और चेक संख्या अकाउंट नंबर अंकित है। परिषद को इस मकान को खाली कराने की कोई हक ही नहीं है। परिषद की खाताबंदी है, पूरा पैसा जमा है, लेकिन परिषद भी दलालों से मिला हुआ है। ये दलालों के सर्वेक्षण की वजह से
आज ये संगीता गुंडागर्दी की दम पर इस अनाथ बच्चे को दोबारा बेघर करना चाहती है। ये बच्चा जब इसके माँ बाप की मृत्यु हुई तो इस बच्चे का कोई वारिस नहीं था, इसका पालने वाला, इसकी परवरिश इसके नाना नानी के यहाँ, दादा दादी के यहाँ हुई। नाबालिग होने की वजह से इसकी पूरी अचल संपत्ति कोर्ट में जमा कर दी गई। 2014 में यह पुष्पेंद्र वारिस हुआ, बालिग हुआ। बालिग होने के बाद संगीता गुप्ता के संपर्क में निरंतर रहा। 2014 से लेकर 18 तक, 20 तक, 23 तक, आज भी है। लेकिन इस मकान की लिखापढ़ी करने को संगीता तैयार नहीं है, बेईमान संगीता। ठीक है। और परिषद का इसमें कोई इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और एक चीज और कहना चाहते हैं, क्या संगीता 20 वर्ष तक कहां थी? क्या इन 20 वर्षों में कोई कार्रवाई आज तक की, लिखापढ़ी की? आज इस अनाथ बच्चे के साथ जो बेईमानी करना चाह रहे हैं, 20 वर्ष का इतने बड़े अंतराल में कोई कार्रवाई नहीं, कोई लिखापढ़ी नहीं। मेरा माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है, ये अनाथ बच्चा, इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट से जो ऑर्डर लेके आए उसमें साफ साफ अंकित है, अगर कोई न्यायालय में कोई सरकारी अड़चन है, कोई मामला पहले से प्रावधान में है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जाए। और गुंडागर्दी के दम पर यह मकान खाली नहीं करा पाएगा प्रशासन।